नमस्कार साथियों। चिदाकाश गीता की व्याख्या की नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। अद्भुत ज्ञान गाथा चैनल के माध्यम से हमें भगवान नित्यानंद की सेवा करने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है। चिदाकाश गीता की विषय में जो साथी नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच समाधि की अवस्था में कुछ सूत्र रूप में वाक्य बोले थे। ये वाक्य हमारी साधारण सांसारिक समझ के बाहर होते थे। इन वाक्यों को उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने 286 श्लोकों के रूप में संकलित करके नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान, अर्थात ब्रह्म का गीत। चिदाकाश गीता को भगवान नित्यानंद का आध्यात्मिक संदेश कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने जीव, ब्रह्म, संसार, योग, प्राणायाम जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। यह हम निवेदन करना चाहेंगे कि हम जो चिदाकाश गीता की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं उसका ये अर्थ नहीं है कि यह अंतिम व्याख्या है, यही एकमात्र व्याख्या है, क्योंकि न तो हमें ऐसा कोई अधिकार है कि इसे अंतिम बता सकें, और दूसरी बात, हम इतने ज्ञानी भी नहीं कि दावा करें कि यही चिदाकाश गीता का असली अर्थ है। हम तो अपनी मति, बुद्धि, संसार और आत्मिक जगत में अपनी स्थिति के अनुरूप भी इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी दावा नहीं करते कि भविष्य में अगर हम इसी श्लोक की फिर से व्याख्या करें तो वो एकदम ऐसी ही होगी। संभव है इस व्याख्या से अलग हो, क्योंकि तब तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। शास्त्रों की व्याख्या और उन्हें समझना एक जीवंत प्रक्रिया है। हमारी यात्रा और आपकी यात्रा अलग हो सकती हैं, इसलिए अगर आपको हमारी व्याख्या समझ ना आए या सही न लगे तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमें आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं अपनी व्याख्या के साथ। बहुत से साथियों ने ऐसा किया भी है। हम आगे जब भी दोबारा व्याख्या करेंगे तो उसे शामिल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज हम 66वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान नित्यानंद ने तप की चर्चा की है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बाबा के इन श्लोकों में सनातन के ग्रंथों का सार समाया है। चिदाकाश गीता का यह श्लोक हमें श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की याद दिलाता है, विशेषकर 17वें श्लोक की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 तरह के तप की चर्चा करते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक तपस्या। चिदाकाश गीता के इस श्लोक में भी बाबा तप की इसी तरह की व्याख्या कर रहे हैं। पहले अंग्रेजी में। If you perform tapas for 1,000 years with the desires for results, it is of no avail. But if you perform tapas for 1 ghatika or 24 minutes without any desire for fruits, you will see all in God and God in all. इस श्लोक में बाबा कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य 1000 वर्षों तक फल की इच्छा के साथ तपस्या करता है तो निरर्थक साबित होता है, लेकिन इसके स्थान पर अगर हम केवल 24 मिनट या 1 घड़ी बिना किसी फल की इच्छा के तप करें तो अंततः हमें संसार में ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इस श्लोक में बाबा ने स्वार्थयुक्त साधना और निस्वार्थ तपस्या का अर्थ स्पष्ट किया है। हिंदू धर्म शब्दकोश के अनुसार साधारण शब्दों में तप या तपस्या का अर्थ है उपभोग्य विषयों का परित्याग करके शरीर और मन को दृढ़ता पूर्वक संतुलन और समाधि की अवस्था में रखना। इससे साधक की शक्ति उद्दीप्त होती है। तप की विशुद्ध शक्ति से मनुष्य असाधारण कार्य करने में समर्थ होता है और उसमें अद्भुत तेज उत्पन्न होता है। साधन की दृष्टि से तप 3 प्रकार का होता है: शारीरिक, मानसिक और वाचिक। गीता में भगवान कृष्ण ने इसी तरह की व्याख्या की है। ये 3 तप भी 3 तरह के होते हैं। ये विभेद साधक की वृत्ति के अनुरूप सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह का होता है। बिना फल की इच्छा के अनासक्त भाव से श्रद्धा युक्त किया गया तप सात्विक कहलाता है। इसी तरह सत्कार, सम्मान और यश श्रीवृद्धि के लिए किया गया तप राजसिक तप है। इसका परिणाम अस्थायी और अध्रुव होता है। तीसरा तप है तामसिक। यह भी फल को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन हठपूर्वक, स्वयं को कष्ट देकर दूसरे व्यक्ति की हानि या नाश करने की इच्छा से। स्पष्ट है कि इसका फल स्थायी तो होगा ही और समष्टि के लिए अशुभ भी होगा। प्राचीन काल में राक्षस, दैत्य, दानव प्राय हजारों वर्षों तक तामसिक तप किया करते थे। परम शक्तियों को जागृत करके उनसे अपने लिए वरदान मांगते थे। इन वरदानों में अपने लिए विश्व विजय और शेष संसार और देवताओं के लिए कष्ट का भाव मन में रहता था।
कालांतर में यही वरदान इन असुरों के लिए काल रूप सिद्ध होते थे। अनेक राजा भी अपने भौतिक सुखों के लिए युगों तक तपस्या करते थे, लेकिन उसका परिणाम भले ही तात्कालिक रूप से सुखद होता हो, लेकिन चिरस्थायी नहीं होता था। यह तप राजसिक तप होता था। तीसरा तप भक्त प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, मीरा ने किया, पुंडलीक ने किया। इन सभी सात्विक भक्तों की सांसारिक आकांक्षा कुछ नहीं थी। मान सम्मान धन संपदा से इन्हें कोई लगाव नहीं था। इन्हें अपने प्रियतम इष्ट देव से एकाकार होना, उसका साक्षात्कार होना, बस यही चाहिए था। और ये भी वस्तुतः उनके तप का ही परिणाम था। अपने तप के दौरान उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। उन्हें अपने प्रियतम से प्रेम था और उस प्रेम में डूबे रहना चाहते थे। इसी सात्विक तपस्या का परिणाम था कि उन्हें परम तत्व का साक्षात्कार हुआ। बड़े बाबा भगवान नित्यानंद यही कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तप करो तो ध्रुव की तरह, प्रहलाद, मीरा और पुंडलीक की तरह, जिसके वशीभूत सकल ब्रह्मांड का रचयिता भी पीछा चला है। इस निस्वार्थ प्रेम को अनदेखा करना संभव है, क्योंकि इसमें कुछ पाने की चाह नहीं है, बल्कि सही अर्थों में कहा जाए तो कोई चाह ही नहीं है। क्योंकि ऐसे सात्विक तपस्वी का अहम विगलित हो जाता है, अस्तित्व तिरोहित हो जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है। भक्त कबीर दास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उन्हीं का एक और दोहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सूकत हेरी जाए। इस सात्विक तप की जो परिणति होगी वह सुखद, शुभ और कल्याणकारी होगी। सही भी है, जब आनंद ब्रह्मांड अखिल सृष्टि का मालिक आपके सामने खड़ा हो तो फिर चमकीले रंग बिरंगे पत्थरों की क्या बिसात है। पर वस्तुतः सत, रज और तम ये तीनों मनुष्य के विकास की स्वाभाविक स्थितियां हैं, इसलिए इन्हें कमतर या हीनतर कहना हमारा लक्ष्य नहीं है। भगवान नित्यानंद भी इनकी निंदा नहीं करते, बस इतना जरूर कहते हैं कि उनके पीछे समय नष्ट करना व्यर्थ है। आशा है साथियों आपको चिदाकाश गीता के श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप भी संभव हो तो चिदाकाश गीता के श्लोकों पर मनन करें, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता तो आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर की साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यह हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। साथ ही उसका सरल अर्थ भी दिया गया है। चिदाकाश गीता भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जहां से आप चिदाकाश गीता को ऑनलाइन अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। एक और निवेदन है, बहुत सारे साथियों ने अनुरोध किया है कि हम धीरे धीरे बोलें, क्योंकि गूढ़ विषय बहुत तेज बोलने पर समझ नहीं आते हैं, बहुत सारे शब्द समझ नहीं आते हैं। हम प्रयास धीरे धीरे बोलने का कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये धीमी गति अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसे सभी साथियों के लिए जो अपने मनोनुकूल गति से सुनना चाहते हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि YouTube में जिसके माध्यम से आप ये सुन रहे हैं वहां पर एक व्यवस्था है, सेटिंग में जाकर आप उसकी स्पीड, जो आप एपिसोड सुन रहे हैं उसके नीचे सेटिंग की जो चिन्ह है उसको क्लिक करेंगे तो वहां जाकर इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1.5, 1.25 या इससे भी कम कर सकते हैं। आप ऐसा करके अपने हिसाब से इसे सुन सकते हैं। तो अब विदा दें। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई व्याख्या के साथ। जय नित्यानंद।